दोस्तों हम पहले इसके बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि हमें हैकिंग कहाँ पर करनी है, कैसे सीखनी है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हैकिंग की फील्ड पे हैं तो आपको हैकिंग करते वक्त आपको लिनक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको विंडोज की भी जरूरत पड़ेगी और एंड्रॉइड मोबाइल की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ आपको पैरेट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको बता दूं, हैकिंग के बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसपे आप हैकिंग करते हैं। पैरेट हो गया, बैकट्रैक हो गया, लिनक्स हो गया, बहुत से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं। एंड्रॉइड हो गया या फिर आईफोन हो गया। एंड्रॉइड और आईफोन में जस्ट आप बैकट्रैक और काली नाइट हंटर को चला सकते हैं या फिर काली लिनक्स को। लिनक्स के बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कि आपको बता रहा हूँ। विंडोज पे आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा हैकिंग के लिए, बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपको ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट और पॉपुलर जो है वो है लिनक्स, बैकट्रैक और पैरेट। तो बहुत से मुझे फ्रेंड ने कहा कि हमें लिनक्स के बारे में बताएं और इसकी बेसिक भी चीजें बताएं, और आप ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आपने इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। अगर आप लिनक्स के बारे में नहीं जानते, अगर आप नए हैं, लिनक्स को भी चला रखे हैं, आपको लिनक्स मुश्किल लगता है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप लिनक्स को आसानी से चला पाएंगे। मतलब इससे ये होगा कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो फ्यूचर में आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर कोई एरर आएगा तो आपको उसका सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। देखिए, लिनक्स को चलाने के मैंने बहुत से तरीके आपको बताए हैं, एंड्रॉइड पे भी बताया है और पीसी पे भी बताया है कैसे आप चला सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो पे भी बता देता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में 2 वर्चुअल बॉक्स पे लिनक्स चलाकर दिखाऊंगा, वर्चुअल बॉक्स पे और VMware वर्कस्टेशन में। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने इसको डाउनलोड कैसे करना है और अपने सिस्टम पर कैसे इसको चलाना है। जो भी कुछ मैं डाउनलोड करूंगा और जो भी कुछ मैं आपको करूंगा उसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल और ट्यूटोरियल आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो हम सबसे पहले बात अब ये करेंगे कि हमने कैसे VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड करना है, जो कि बहुत पॉपुलर और वर्कफुल वर्जन हो, जो कि हम इसको वर्क पे लाएं। तो आपने मेरी वेबसाइट पे विजिट करना है। फ्रेंड, वेबसाइट विजिट करने के बाद आपने सर्च सेक्शन पे क्लिक करना है। सर्च सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन लिखकर आपने यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन लिखकर सर्च कर लेता हूँ। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट आ चुकी है, VMware वर्कस्टेशन 10 फ्री डाउनलोड। तो आपने इसको डाउनलोड करना है। ये 12 और 10 का एक ही वर्जन है जो कि हमने क्रैक किया हुआ है, कंपाइन किया हुआ है इसको। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और एडिशनल फिक्स भी किया हुआ है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको कैसे वर्क पे लाना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। फ्रेंड, इंस्टॉल तो आप पता ही होगा कि कैसे करते हैं चीजों को। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि इसको इंस्टॉलेशन में 15 मिनट लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे इसको वर्क पे लाना है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ग्रेड वर्चुअल पे क्लिक करें। ग्रेड वर्चुअल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 चीजें दी जाएंगी। फ्रेंड, मैं आपको सारा कंप्लीट डिटेल के साथ बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज पे लाना है और सारी चीजें भी आपको बताना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 चीजें दी जा रही है। पहले टैब पे आपको यहाँ पर इंस्टॉलर डिस्क दिया जा रहा है, मतलब आपने अगर इसकी इमेज को डिस्क पे कंपाइन किया हुआ है तो आप वहां से इसको रन कर सकते हैं। अगर आपने डिस्क पे DVD पे अगर बूटेबल नहीं बनाया हुआ तो आप इसको सेकंड ऑप्शन में जाकर इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल पर यहाँ पर ब्राउज करके आप यहाँ पर इसकी इमेज को सिलेक्ट कर ले। आप जहाँ भी इसकी इमेज को रखा हुआ है, मतलब आपने काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को जहाँ भी रखा हुआ है या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहते हैं, अगर कोई और है जहाँ भी आपने डायरेक्शन में रखा हुआ है तो आपने यहाँ पर लाकर सिलेक्ट कर लेना है। और थर्ड पे आपको दिया जा रहा है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। इसका मतलब आप बाद में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप अगर आपने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके ओपन कर ले ताकि ये सिलेक्ट कर ले। देन दोस्तों आप नेक्स्ट कर ले। देन दोस्तों ये आपको अब कह रहा है कि सिलेक्ट अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक इसको चूज करें। तो अगर आप किसी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं, बैकट्रैक है, पैरेट है, या कुछ भी है हैकिंग रिलेटिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर वाईफाई लेक्स है, तो आपने लिनक्स पर ही रखना है। ठीक है, देखिए ये काफी ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए VMware वर्कस्टेशन को बनाया गया है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, कोर i5 है या कोर i7 है, तो आप
आप इस पे ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। मैक हो गया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि आप इसको रन करने में या फिर इस्तेमाल पे लाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं तो आप लिनक्स पे ही सिलेक्ट करें। देन आपको वर्जन में कहा जा रहा है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको सपोर्ट कर लेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो आपने इस पर जाके 64 बिट सिलेक्ट करना है। अगर आपका सिस्टम अच्छा खासा है तब आपने इसको सिलेक्ट करना है 64 बिट या फिर 32 बिट। अगर आपका सिस्टम कमजोर है, हल्का है या अच्छी रैम नहीं लगी हुई तो आपने इसको ऐसे ही रहने दे। तो फ्रेंड हम आप चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों आपको अब यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉलिन लिनक्स ही रख लेता हूँ। देन आपको लोकेशन दी जा रही है, मतलब जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करें तब उसका जो लोकेशन है, उसकी जो टेम्प फाइलें जो होती हैं जो कि क्रिएट करेगा उसको चलाते वक्त वो कहाँ पर सेव हो, तो आपने उसकी डायरेक्शन आपने देनी है। तो ये ऑटोमेटिकली इसने डॉक्यूमेंट फोल्डर में दी होती है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आपकी सी ड्राइव की स्पेस कम है तो आप इसको कहीं और भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद आप नेक्स्ट करें। देन दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क की साइज की बात की जा रही है कि आप इस पे कितने जीबी की हार्ड देना चाहते हैं। मतलब आपके लिए हार्ड को सिलेक्ट नहीं करना, मतलब आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेंगे तो उसके अंदर आपको कितनी जीबी की हार्ड डिस्क दी जाए। तो यहाँ पर मैक्सिमम भी ना 20 जीबी से स्टार्ट होती है, तो आप 20 जीबी से आप भी कर सकते हैं। मिनिमम आप स्टार्ट करें 20 जीबी। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप 20 जीबी ही रहने दें। ध्यान दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये हमारा कम्प्लीटली सेटअप बन चुका है। तो इसके अंदर हमने 1 जीबी रैम रखी है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम की इस लैपटॉप की जो रैम है वो 2 जीबी है। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएं, इस पे आप सेटअप बनाएं, तो आपने अपने लैपटॉप के मुताबिक उसकी हाफ रैम को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये VMware वर्कस्टेशन ऑटोमेटिकली आपकी रैम के मुताबिक ही इसको सिलेक्ट करेगा। तो मेरी 2 जीबी थी तो इसने 1 जीबी को सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर आकर अपने प्रोसेसर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेसर काफी अच्छा है, हाई क्वालिटी का है, तो आप उसको जाके चेंज कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा वर्क करेगा। देन दोस्तों आप स्टार्ट पर क्लिक करें। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने लिनक्स को रन करना शुरू कर दिया है, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप चाहे तो यहाँ पर इसे यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए आपकी हार्ड डिस्क काफी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप ये है इस पे ज्यादा हार्ड डिस्क नहीं है, मतलब जो भी मैं अपना काम वगैरह करता हूँ उसकी वजह से मेरा सारी पार्टीशन की डिस्क फुल है। तो मैं आपको ये लाइव चलाकर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू कर दिया है, मतलब ये सारी फाइल्स को कॉन्फ़िगर कर रहा है इसको चलाने के लिए। दोस्तों लिनक्स को ऑन होने में वक्त भी लग सकता है। अगर आप बैकट्रैक यूज करते हैं या पैरेट यूज करते हैं तो वो तब ही ऑन हो जाएगा, लेकिन लिनक्स है जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अगर आपकी 2 जीबी रैम है जैसे कि मेरे इस लैपटॉप की है, तो मैंने वर्चुअल में 1 जीबी दी है, तो इसको मिनिमम भी ना इसको ऑन होने में 15 मिनट लग जाएंगे। अगर आपकी 4 जीबी रैम है तो आपने VMware वर्कस्टेशन में 2 जीबी रैम दी हुई है, तो ये 5 मिनट बाद ओपन हो जाएगा। तो लिनक्स को चलाने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 50 जीबी की हार्ड डिस्क। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं 50 जीबी की हार्ड डिस्क, 4 जीबी रैम और कोर i3 या कोर Duo का अच्छा सा प्रोसेसर होना चाहिए, तब ही आप अपने लिनक्स को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने लिनक्स को चला दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसने वर्चुअल पे कैसे यूज में ला सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में। तो दोस्तों इसके लिए आपको फिर से मेरी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सारे के सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आगे आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो आप सर्च सेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप वर्चुअल बॉक्स टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्चुअल बॉक्स का डाउनलोड का लिंक और पोस्ट आ चुकी है, तो मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ इसको डाउनलोड करने के लिए। देन दोस्तों आप इसके डाउनलोड के बटन पर
क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो आपको मैं बता दूं कि आपने इस पर कैसे काली लिनक्स को वर्क में लाना है। तो मैं अब इसको ओपन कर लेता हूं। तो अब आपको यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है। आप कोई सा भी यहाँ पर नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काली लिनक्स ही दे देता हूँ। देन उसके बाद आपने टाइप पर क्लिक करना है। तो टाइप पे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो मिलेगी, तो आपने लिनक्स पर क्लिक करना है, जैसा कि हमने VMware वर्कस्टेशन पर किया था। सारा का सारा प्रोसेसर हमने यहाँ पर ही दोबारा दोहराना है। तो आपने वर्जन पर क्लिक करने के बाद Ubuntu 32 बिट को सिलेक्ट करना है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है और अगर आपकी 4GB रैम है और आपका कोर i3 है या 3 से ऊपर कोई प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आपने 64 बिट को सिलेक्ट करना है। देन आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। देन दोस्तों आपको यहाँ पर मेमोरी साइज का कहा जा रहा है, मतलब आपने यहाँ पर रैम की मेमोरी को सिलेक्ट करना है। आप उसको कितनी देना चाहते हैं। आपके जितनी रैम लगी होगी आपके आपके लैपटॉप पर, तो आपकी यहाँ पर उतने ही रैम शो होगी। तो मेरी 2GB लगी हुई है, तो यहाँ पर मेरी 2GB रैम शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं 1GB को ही सिलेक्ट करूंगा। जैसा कि मैंने आपको VMware वर्कस्टेशन पे बताया था कि आपने अपने लैपटॉप के मुताबिक उसकी हाफ रैम को सिलेक्ट करना है और हाफ रैम भी देनी है। तो मैं यहाँ पर हाफ रैम देने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। देन दोस्तों आपको अगले स्टेप पे हार्ड डिस्क का कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, इसका मतलब कि आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेंगे आप उस पर कोई भी हार्ड डिस्क नहीं देना चाहते। और सेकंड में आपको ग्रेटर वर्चुअल हार्ड डिस्क दिया जा रहा है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप हार्ड डिस्क को दे सकते हैं। आपको यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है कि आप यहाँ पर 10GB से शुरू करें। तो इसका 10GB से ही स्टार्ट होगा। अगर आप रियल की हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूज एक्सट्रिंग अ वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल को किसी और पार्टीशन पे सिलेक्ट कर ले, तो ये वर्चुअल मशीन वहां पर ही रन होगी और वही वर्चुअल मशीन के सारे पैकेट्स और टेम्प फाइल उसी पार्टीशन पे सेव होंगे और जो पार्टीशन का साइज होगा वही वर्चुअल मशीन पे शो होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर शो होगा। देन दोस्तों आपको हार्ड डिस्क फाइल के टाइप बताई जा रही है, मतलब VID कर सकते हैं, VHD कर सकते हैं। मतलब VID का मतलब वर्चुअल बॉक्स डेस्क इमेज। ये ओल्ड वर्जन के जो डेस्क इमेज होती थी उसके बारे में बताया जा रहा है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ भी कहीं पड़ा हुआ है जिस टाइप का है आपने वो सिलेक्ट करना है। तो वर्चुअल बॉक्स डेस्क इमेज है तो हमने फर्स्ट पर ही क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। देन दोस्तों स्टोरेज और फिजिकल हार्ड डिस्क का कह रहा है, मतलब हार्ड डिस्क फिजिकल के बारे में ये बात कर रहा है। तो आपने डायनामिकली अलोकेटेड पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अगर आप फिक्स्ड साइज करते हैं तो आपका जो हार्ड डिस्क का जो साइज होगा वो ये शो करेगा। तो आप जस्ट डायनामिकली अलोकेटेड पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दे। देन दोस्तों ये आपको आप फाइल लोकेशन और साइज का कह रहा है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दे और नीचे आए आप साइज में, मतलब आप कितने GB की हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 10GB से शुरू करने का मौका दिया जा रहा है, जो रिकमेंड आपको किया जा रहा था पहले भी। तो आपको यहाँ पर 10GB ही सिलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर जो नेम दिया गया है काली लिनक्स, जो भी आपने रखा होगा वही आपकी पार्टीशन का भी नाम होगा। देन दोस्तों आप इस फाइल को जहाँ पर सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अलग पार्टीशन बनाकर उस फाइल को सेव करेंगे तो ये काफी अच्छा वर्क करेगा। देन दोस्तों आप ग्रेड पर क्लिक करके इसको ग्रेड कर ले। दोस्तों इसके बाद आप सेटिंग पर क्लिक करके स्टोरेज पे जाकर एम्प्टी फाइल पर क्लिक करके आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर ले। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो मैं दोबारा सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो मैं आप इस पर स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ, इसको आपको चलाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे इसने रन करना शुरू कर दिया है। तो मैं अब लिनक्स की तरफ चलते हैं कि लिनक्स के हम कैसे बेसिक चीजें क्लियर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड मैं आपको इस लैपटॉप पे काली लिनक्स को रन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस पे अगर मैं लिनक्स को रन करता तो बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत ज्यादा मेरा लैपटॉप हैंग होता है, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप की रैम 2GB है। तो मैं आपको दूसरे लैपटॉप पे इसको चलाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैंने अपने दूसरे लैपटॉप को ओपन कर लिया हुआ है, तो मैं इस पर आपको लिनक्स चलाकर दिखाऊंगा।
तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ओपन है लिनक्स। तो इस पे मेरे इस लैपटॉप की 4 GB रैम है, तो ये काफी अच्छा वर्क करता है। प्रोसेसर भी काफी अच्छा लगा हुआ है, जिससे मेरा लिनक्स अच्छा वर्क करता है। तो मैं आपको इस पे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, जो आपको लिनक्स चलाने पे दिक्कत आती है और जो चीजें आपको जाननी चाहिए वो आपको सारा बेसिक बता दूंगा। आपको ये सारी चीजें कोई भी नहीं बताएगा, आपको सारे के सारे बस प्रैक्टिकल ये बताती है कि स्क्रिप्ट ऐसे इंस्टॉल हुआ, ऐसे वर्क करना है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं बताता कि ये कौन सी कमांड क्या काम करती है, किस किस चीजें पे लाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कमांड के बारे में। बहुत से फ्रेंड जिनको कमांड का पता नहीं होता, जो कि लिनक्स पे ज्यादातर कमांड की बेस के बुनियाद पर वर्क करता है, क्योंकि अगर आपको कमांड ही नहीं आएंगे और ना ही समझ लगेगी तो आप आगे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से फ्रेंड को लिनक्स तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि ये इसका जो व्यू है बहुत ज्यादा मुश्किल उनको नजर आता है, लेकिन हम जैसों के लिए तो हलवा है। लिनक्स बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप ये सारे के सारे जो मैं आपको कमांड बताऊंगा, अगर आपने इसको समझ लिया, बहुत आसान कमांड है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ऑल टू ऑल चीजें स्क्रिप्ट वगैरह इजीली रन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको लिनक्स काफी ज्यादा आसान भी लगेगा चलाते वक्त। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप करता हूँ ifconfig। दोस्तों, ये बहुत पॉपुलर और बेसिक कमांड है। ये इस कमांड के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे मैं आपको बहुत सी चीजों के बारे में बताऊंगा ये किस लिए यूज होती है। दोस्तों, ifconfig से आप अपना IP एड्रेस भी पता कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि iNet के आगे आपको यहाँ पर अपना IP एड्रेस देखने को मिलता है। देन उसके बाद आपको नेटमार्क्स के आगे आपका एड्रेस देखने को मिलता है, पोस्टकास्ट का एड्रेस भी आपको देखने को मिलता है, और iNet6 IP एड्रेस मिलता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में करके 8 डिजिट्स का बना दिया जाता है। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। देन दोस्तों, आपको यहाँ पर फिर लोग का बताया जाता है। ये इसको छोड़े, इतना ये खास बात नहीं है। नीचे आइए, आपको यहाँ पर WLAN 0 शो हो रहा है। दोस्तों, ये वो है जो कि आपके साथ जो डिवाइस अटैच होंगे, जो अडाप्टर अटैच होंगे, उनका IP एड्रेस देखने के लिए ये शो होगा। और WLAN 0 बहुत सी चीजों के लिए शो काम पे लाया जाता है। जैसे कि हम वाईफाई हैकिंग करते हैं तो WLAN के 3 मोड होते हैं, WLAN 0, WLAN Mon 1, WLAN Mon 0 Mon। ये मोड होते हैं जो कि हैकिंग पे वर्क आते हैं। कभी कभार कुछ मोड वर्क नहीं करते तो इनको चेंज करना पड़ता है। तो इनको चेंज करने का तरीका भी मैंने अपने वाईफाई हैकिंग कोर्स पे बताया हुआ है। अगर आपने बाय किया है तो आप इस चीज को काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ifconfig किस लिए यूज होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल जस्ट पीपल यही जानते हैं कि ifconfig से जस्ट अपना iNet के आगे IP एड्रेस ही दे सकते हैं, लेकिन ये गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करते हैं। मतलब जो मैंने अडाप्टर लगाया हुआ है, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो ये शो होता है कि नहीं। मैंने पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अपना वाईफाई अडाप्टर और मैं अपना वाईफाई सेटिंग भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वाईफाई सेटिंग शो हो रही है और यहाँ पर वाईफाई के नेटवर्क भी शो हो रही है। तो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो अब मैं दोबारा ifconfig कमांड टाइप करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WLAN यहाँ पर शो नहीं हो रहा और ना ही इस पे उसका कोई मोन शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी सेटिंग में, वाईफाई की सेटिंग में देखिए, यहाँ पर अभी शो हो रहा है, ये अभी गायब हो जाएगा। देखिए, ये गायब हो चुका है क्योंकि ये रिफ्रेश हुआ है। तो ये अब मैं आपको कमांड भी टाइप करके दिखा देता हूँ कि ये शो होता है कि नहीं। ifconfig दोबारा मैं टाइप करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर WLAN मोन या फिर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूं और दोबारा वाईफाई सेटिंग या फिर इस पे दोबारा कमांड टाइप करूंगा तो ये शो हो जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं। मैं इसे अब दोबारा कनेक्ट कर लेता हूं। मैं कनेक्ट करने के बाद दोबारा ifconfig को टाइप करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने WLAN को शो कर दिया है। और मैं आपको वाईफाई की सेटिंग भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाईफाई शो हो रहा है और यहाँ पर वाईफाई के नेटवर्क भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड, अब हम अगली कमांड टाइप करेंगे uname। फ्रेंड, uname कमांड ये काम करती है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम होगा, जो नेम है, वो ये बताएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिनक्स बता रहा है। फ्रेंड, अगर मैं uname के आगे -r लगाऊं, -r का मतलब है रिकॉन्सल, तो इसका वो रिकॉन्सल वर्जन भी बता देगा। तो फ्रेंड,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर वर्जन भी बता दिया है रिकॉन्सल का। तो फ्रेंड अगर हम यू नेम के आगे हाइफन ए लिखे, फ्रेंड ए का मतलब है ऑल, क्योंकि हम जो कमांड टाइप करते हैं उसकी शॉर्टकट फॉर्म यूज करते हैं। ऑल की शॉर्टकट फॉर्म होती है ए। तो अगर मैं यहाँ पर यू नेम हाइफन ए टाइप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह वर्जन वगैरह सब कुछ बता दिया है। फ्रेंड अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपने कौन सी कमांड टाइप किए हैं तो उसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को आपका मतलब पता ही है कि हिस्ट्री का क्या मतलब है और ये किस लिए यूज होती है। तो आप सिंपल हिस्ट्री फुल वर्ड लेकर टाइप करेंगे तो आपने जो भी कुछ टाइप किया होगा वो आपका शो हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हिस्ट्री, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने सब कुछ शो कर दिया है क्या क्या मैंने टाइप किया था। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन के बारे में, मतलब हमने किसी भी फाइल को डायरेक्टली ऑन कैसे करना है कमांड के जरिए। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं cd या फिर ls का। फ्रेंड cd हम काफी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ls का मतलब होता है लिस्ट, मतलब जो भी कुछ हमारा डायरेक्शन पे है वो हमें शो कर देगा। जैसा कि अब यहाँ पर मैं कमांड टाइप करता हूँ cd तो अभी मैं टाइप छोड़ रहने दे, अब मैं टाइप करता हूँ ls। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जितने भी फोल्डर है थे उसने शो कर दिए हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि cd काफी चीजों के लिए यूज होता है। cd फोल्डर को ओपन करने के लिए और बैक फोल्डर जाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम cd डबल डॉट टाइप करेंगे तो हम एक फोल्डर बैक चले जाएंगे, हम एक फोल्डर पीछे आ जाएंगे। तो जैसे कि मैं अब यहाँ पर टाइप करता हूँ cd डॉट डॉट, तो फ्रेंड हम एक फोल्डर बैक आ चुके हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, हम लिस्ट कमांड के टाइप करेंगे। तो लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है ls, तो हम ls टाइप कर लेते हैं। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने फाइल और फोल्डर सिस्टम के शो करना शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड आप यहाँ पर गौर करें कि जब मैंने cd कमांड टाइप की थी उससे पहले 2 डिजिट्स को देख ले आप, हाइफन स्लैश की बात कर रहा हूँ, जो कि हाइफन स्लैश की बात करो इसका मतलब है कि आप अपने रूट फोल्डर में हैं, मतलब ये आपने अपने कॉलिनेट्स के सिस्टम पे है, ठीक है। उसके नीचे हमने ls कमांड टाइप की थी, उससे पहले भी 2 डिजिट्स को देख ले जो कि स्लैश हैश है। इसका मतलब है कि आप यूजर्स के हार्ड डिस्क पे हैं, मतलब आप दूसरी पार्टीशन में है, यूजर्स के डिस्क में है आप। फ्रेंड मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप डायरेक्शन की कमांड को रन कर रखे हो, अगर उस पे हाइफन स्लैश आ जाए तो आप समझे कि आप अपने सिस्टम के फोल्डर में हैं, सिस्टम के फाइल फोल्डर में हैं, ठीक है। आप उसके साथ लिंक है, इजीली आप alt चीज कर सकते हैं। उस पे आपके पास alt परमिशन अलाउ होती है। अगर आपकी डायरेक्टली डायरेक्शन कमांड में स्लैश हैश आ जाए तो इसका मतलब है कि आप यूजर्स के फोल्डर में है, यूजर्स के पार्टीशन में है, यूजर्स की ड्राइव में है। इस पे आपको परमिशन अलाउ नहीं होती। इस पे अगर आपके स्लैश हैश आ रही हो तो इसका मतलब है कि आप यूजर्स के फोल्डर में है, यूजर्स के ड्राइव में है, तो आप चीजों को रन नहीं कर पाते। उनको परमिशन आपको पहले अलाउ करनी होगी, देन आपके पास ये चीजें वर्क में आएंगी। आपने ये इस चीज को समझना है, इस चीज के कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट करें, इसके मुताबिक मैं आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूंगा। अब हमें कमेंट करके बता दें कि आपको नहीं समझ लगी। तो ये छोटी सी चीज है, आपको जरूर पता होना चाहिए। इस चीज का पता होगा तो आप आगे जाके चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों जो रूट फोल्डर जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम जो भी कुछ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं या फिर जो भी कुछ हम रन कर रखे होते हैं वो ऑलमोस्ट रूट के अंदर होता है। मतलब जैसे कि हम पीसी पे कुछ भी कर रखे होते हैं, डाउनलोड करते हैं या फिर किसी चीज को इंस्टॉल करते हैं, तब सबसे पहले वो सारे पैकेट्स चीजें टेम्प फाइल पे जाती है, देन वो हमारे सामने फिर वो इंस्टॉलेशन